बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉप खबरें आपके सामने अगर रखते चलें तो बहरीन की खबर सबसे पहले रखेंगे। बहरीन ने यह दावा किया है कि ईरान ने दोबारा उनके ऊपर हमला किया है और यह हमला उसके जवाब में आया जब ईरान के बारे में यह बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी ऐसी कार्गो शिप के ऊपर हमला किया है जो कार्गो शिप वहां से जा रही थी और ईरान का कहना है कि हमसे इजाजत लेके वहां से गुजरना चाहिए और हमसे पूछ के गुजरना चाहिए कि कौन सी शिप है, उस शिप के अंदर क्या है और ये चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने उस शिप पे हमला किया, फिर अमेरिका ने किया, फिर इन्होंने दोबारा बहरीन पे किया। इसके बाद जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो आप कह लीजिए जो बेसेस हैं वो काफी ज्यादा अलर्ट पे चली गई हैं। और ये एक कल नोटिफिकेशन भी आया था यूएई के अंदर तमाम लोगों को कि अपनी सेफ जगह पे चले जाएं, जिसको बाद में यूएई गवर्नमेंट ने ये बाद में बताया था कि वो एक मिस्टेक थी और उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी की थी, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपको महफूज रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये एक आप कह लीजिए कि मुसलमा हकीकत है जिसके अंदर आपको बताया जाता है, वो इन्फॉर्म किया जाता है ताकि आप लोग सब महफूज रहें। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करते चले कि जुलाई के अंदर से यूएई की जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, उनके अंदर आपको काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी और इस प्राइस के अंदर आपको हो सकता है कि अच्छा खासा डाउन भी देखने को मिले और काफी ज्यादा आप कह लीजिए कि प्राइस से नीचे आएंगी। और ये एक काफी खुश आइंद खबर उनके लिए हो सकती है जो आप कह लीजिए कि डिलीवरी का काम करते हैं, जो डिलीवरी के लिए इधर उधर जाते आते हैं और इस तरह से काम करते हैं। तीसरी खबर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में आज जल्जले का थोड़ा सा वो फील हुआ है। वेनेजुएला के अंदर एक बहुत बड़ा जल्जला आया था जिसके अंदर 10,000 से 15,000 से ज्यादा लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए थे। और ये जो खबर आ रही है वो वेनेजुएला से आ रही है और एक बड़ा आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है वहां पे और उसके अंदर तकरीबन 10 से 15,000 लोग इस दुनिया से चले गए हैं। ये जल्जला आया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो जल्जला आया उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5.4 का कोई मैग्नीट्यूड है, कोई इतना ज्यादा बड़ा जल्जला नहीं है। जो पीछे जल्जला आया था 2008 के अंदर उसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.8 था या 7.9 था। तो ये अभी 5.4 का कोई इतना बड़ा जल्जला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दुआ ये करनी चाहिए कि आप लोग महफूज रहें तमाम जगहों के ऊपर। आगे बताते चले आपको जी, इंडिया ने अपने जो टूरिस्ट वीजाज हैं वो बांग्लादेश के लिए रिज्यूम कर दिए हैं। 28 जून से हो जाएंगे, ये रिज्यूम हो जाएंगे और बांग्लादेश के जितने भी लोग जो कि विजिट करने के लिए या टूरिज्म के सिलसिले में इंडिया जाना चाहते हैं वो 28 जून के बाद जा सकते हैं और वहां पे जाके अपना हिसाब किताब जो है वो क्लियर कर सकते हैं, वहां पे विजिट कर सकते हैं। अगली खबर पासपोर्ट के हवाले से आ रही है जी। पासपोर्ट जो इंडिया का पासपोर्ट है वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो ये ना समझिए कि आप सिटीजनशिप है या आप यहाँ पे नागरिक हैं इंडिया के, तो आप इंडियन पासपोर्ट को ये सिटीजनशिप ना समझ लीजिए। और ये जो खबर है ये एक काफी आप कह लीजिए कि डराने वाली खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंडियन पासपोर्ट तो रखा हुआ है लेकिन वो अपने आप को इंडियन भी समझते हैं और ये कहते हैं कि पासपोर्ट नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजन। मिनिस्ट्री कह रही है, इंडियन मिनिस्ट्री कह रही है। ये एक बड़ी आप कह लीजिए कि अजीब व गरीब खबर सामने आ रही है। आगे आपको बताते चलें जी, F7 इस्लामाबाद का इलाका है, वहां पे एक घर के अंदर इंसानी जो अज़ा हैं वो मिले हैं। अभी ये अज़ा पता नहीं जिंदा इंसानों के निकाले गए हैं या कोई अंदर से निकाल के, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं, अंदर से निकाल के जनाब उन इंसानों के निकाले गए हैं। और ये एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पे छापा मारा गया है FIA की तरफ से और उस जो छापे के अंदर ये जो सारी चीजें बरामद हुई हैं इसमें बताया जाता है कि चाइनीज लोग भी शामिल थे, उनके साथ कुछ लोग पाकिस्तानीज भी थे जो कि ये मिल के ये सारी चीजें वहां से कर रहे थे और इन अज़ा को यहां से चाइना भेजा जाता था, फिर पैसे कमाए जाते थे और फिर इन लोगों को बाकायदा तौर पे हिस्सा भी दिया जाता था। जो पाकिस्तानी लोग वहां पे मौजूद थे उनको हिस्सा दिया जाता था। और बाकी जो यूएई के हवाले से आपको नोटिफिकेशन मैंने शो किया था कि उस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको बताया गया था कि सेफ जगहों पे चले जाएं ताकि आप लोग महफूज रहें। और ये नोटिफिकेशन कल 5:18 पे आया था जो कि इमरजेंसी अलर्ट था यूएई की तरफ से। और उसके बाद आप लोगों को ये भी बताते चले कि फिलीपींस के अंदर एक बड़ा आप कह लीजिए जल्जला वहां भी देखा गया है। 6.4 मैग्नीट्यूड का जल्जला फिलीपींस के अंदर भी देखा गया है और ये चीज काफी ज्यादा आप कह लीजिए कि डराने वाली है और इस चीज को आप सीरियस ले लें। अच्छा, फ्राइडे के जो सरमन्स हैं, फ्राइडे के जो खुतबात हैं उनके अंदर बताया जा रहा है जी कि 26 जून 2026 को जो ड्रग्स के हवाले से, जो आप कह लीजिए जो दवाइयां हैं उसके हवाले से, दवाइयां समझ रहे हैं ना कौन सी दवाइयां,
उनके हवाले से एक अहम चीज़ चल रही है और ये बताया जा रहा है कि आप इन दवाइयों से महफूज रखें, इन ये जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं इनसे महफूज रहें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि इन लोगों को डीमोटिवेट करें, इन लोगों को बढ़ावा ना दें, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा आप ये चीज़ें ना लेके जाएं ताकि आप लोग भी महफूज रहें, आपके बच्चे भी महफूज रहें। अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा जी, मिडिल ईस्ट के हवाले से एक और खबर सामने आ रही है कि जुलाई का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है और इस जुलाई के महीने के अंदर अगर आपको बताते चले कि यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, और ये बताया जा रहा है कि जुलाई का महीना हॉटेस्ट महीना हो सकता है। और इसके अंदर आप कोशिश करें कि अपने जो डोर हैं एक्टिविटीज़ उनको इंडोर एक्टिविटीज़ रखें और बाकी डायरेक्ट जो सन का जो एक्सपोजर है उससे आप बचें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सकता है पानी पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें ताकि आप लोग इन चीज़ों से महफूज रह सकें और कोई भी इस तरह की जो चीज़ है वो आपके साथ ना हो। आप इन खबरों के बाद आपको अगली खबर भी आपको देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद भी होंगी, उनके अंदर वीज़े के हवाले से भी बताएंगे। और अपनी कमेंट जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपको कैसी खबरें लग रही हैं या ये खबरें आपको रोज़ डेली मिलनी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए।